Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. आज हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालेंगे वन डायमेंशनल केस के लिए। ठीक है, तो वन डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो यहाँ एक शर्त है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट एक्सीलरेशन, जैसे मान लीजिए एक्सीलरेशन ए दिया हुआ है एंड इट इज कांस्टेंट, इट मींस नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, नो चेंज इन डायरेक्शन। ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदले, ना ही उसकी दिशा बदले। ओके, देन यू विल से दैट एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि एक्सीलरेशन का वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड को आप नीचे लिख दीजिए। इसका मतलब कि 1 सेकेंड में वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है? तो 6 मीटर पर सेकेंड का हो रहा है। ठीक है, मैंने प्रति सेकेंड 1 सेकेंड के बाद मेरा वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो जा रहा है। तो ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन हुआ। अब 6 मीटर पर सेकेंड से बदलने का क्या मीनिंग है? ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम 1 सेकेंड लें तो वेलोसिटी बदल जाता है 6 मीटर पर सेकेंड से। इसका मतलब कि मान लीजिए हम यहाँ से टाइम शुरू कर रहे हैं, यहाँ 0 सेकेंड टाइम शुरू किए और अभी वेलोसिटी है 0। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो 1 सेकेंड के बाद देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड चेंज हो गया। फिर अगले 1 सेकेंड के बाद देखेंगे तो देखेंगे कि अब इसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो फिर 1 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड चेंज हो गया। फिर 1 सेकेंड के बाद देखिए तो 12 6 18 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हो गई। तो बार बार इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और प्रति 1 सेकेंड में ये 6 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो जा रहा है। तो हम कहेंगे कि एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। इसका वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, और इसकी दिशा भी फिक्स है, एक ही दिशा में ये चेंज होता जा रहा है। तो जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो तब हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? तो ऑलरेडी आप इक्वेशन पढ़े होंगे 9th में। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप ये तीनों इक्वेशन पढ़े होंगे क्लास 9th में, इक्वेशन ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अभी भी हमें यही 3 इक्वेशन निकालना है, लेकिन हम लोग इसे कैलकुलस मेथड से निकालेंगे। क्लास 9th में आप लोग इसको ग्राफिकल मेथड से बनाए थे, निकाले थे, ग्राफ बना के देखे थे। ठीक है ना? तो सेम इक्वेशन यहाँ भी आएगा, लेकिन अब थोड़ा अप्रोच चेंज हो जाएगा। अब हम इसे कैलकुलस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, आपके पास 2 डिफाइनिंग इक्वेशन था। ठीक है ना? वन डायमेंशनल केस के लिए आपके पास 2 डिफाइनिंग इक्वेशन क्या था? तो एक इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन था, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। याद होगा आपको, एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ हम लोग वेक्टर यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि ये 1 डायमेंशनल केस है। 2 डायमेंशनल केस में हमें वेक्टर यूज करना पड़ता है। तो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी एंड v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। आपके पास ये 2 इक्वेशन है और इन 2 इक्वेशन से हमें तीनों इक्वेशन को डिराइव करना है। ओके, तो चलिए हम पहला इक्वेशन डिराइव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो आपका है उसको डिराइव करते हैं। तो पहला इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम लोग a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी दिया हुआ है, तो आप इसको आप क्रॉस गुना कर लीजिए। तो डी वी का वैल्यू a डी टी हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं बाय टेकिंग प्रॉपर लिमिट्स, और इनका प्रॉपर लिमिट्स भी देखेंगे कि कौन सा टर्म
कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है। तो पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा लें, ठीक है। इंटीग्रेशन डी भी इधर लगा लिए और इधर ए डी टी है तो इंटीग्रेशन ए डी टी लगा ले लिए और इंटीग्रेशन का साइन ले लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ चेंज हो रहा है टाइम, डी टी मीन्स टाइम में होने वाला चेंज। तो टाइम हम शुरू से 0 से स्टार्ट किए और t समय के बाद देखना चाह रहे हैं। ओके, तो 0 से t टाइम चेंज हो गया। और वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, तो मान लीजिए शुरू में वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी आप यूज करते थे। तो टाइम 0 है तो वेलोसिटी u है, तो t समय के बाद इसकी वेलोसिटी v हो जा रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, फाइनल वेलोसिटी v हो गया। तो वेलोसिटी चेंज कहाँ से कहाँ तक किया, तो u से v तक और टाइम 0 से t तक। तो यही हो गया इनका प्रॉपर लिमिट्स लेना, ठीक है। तो आपका इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो इंटीग्रेशन dv क्या होगा, तो इंटीग्रेशन dv तो आपको पता है क्या, इंटीग्रेशन dx क्या होता है, तो इंटीग्रेशन dx x होता है। कैसे आया, तो आप यहाँ से देखिए, अगर हम dx/dx लिखें तो ये क्या हो जाएगा, तो dx/dx 1 हो गया। इसका मतलब x का डिफ्रेंसिएशन 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा ये। तो इंटीग्रेशन 1 dx क्या हो जाएगा, ये x के बराबर हो जाएगा। 1 हम लिखते नहीं हैं तो इंटीग्रेशन dx x हो जाएगा। ये आप इंटीग्रेशन के टॉपिक में आप सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस हिसाब से इंटीग्रेशन dx x है तो इंटीग्रेशन dv v हो जाएगा। क्लियर, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया v और लोअर लिमिट हम नीचे u लिख दिए, अपर लिमिट v ऊपर लिख दिए, ठीक है। अब a dt है इस साइड, तो एक्सीलरेशन a तो कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा। a बाहर आ गया तो क्या बचा, तो इंटीग्रेशन dt, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से t ऑलरेडी है ही, तो 0 से t तक, ठीक है। और आप डेट में इंटीग्रेशन में पढ़े हैं, इसका वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, तो पहले अपर वैल्यू डालेंगे, तो अपर वैल्यू डाल दिए तो v आ गया। फिर लोअर वैल्यू यहाँ डालेंगे तो u आ गया और इन दोनों को घटा लेंगे, तो इधर आ गया v माइनस u, ठीक है। और इधर क्या आएगा, a तो बाहर है ही। अब इंटीग्रेशन dt, तो इंटीग्रेशन dt फिर t हो जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन dx x था तो इंटीग्रेशन dt ये t हो गया। अब इसका भी लोअर लिमिट क्या है, तो लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है t। तो अब फिर t का वैल्यू डालेंगे यहाँ, तो t हो गया। फिर 0 डालेंगे लोअर वैल्यू और घटा लेंगे तो t माइनस 0 इस साइड आ गया। और इधर पहले से आपका v माइनस यू इज इक्वल टू a t माइनस 0 ये ऑलरेडी मौजूद है। तो आपको रिजल्ट क्या आ गया, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो हम u को इस साइड ले आए तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो ये आपका पहला इक्वेशन आ गया है, लेकिन अब हमने इसे कैलकुलस मेथड से सॉल्व किया है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए आपका जो सेकेंड इक्वेशन था, पहला इक्वेशन था a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, यहाँ से आप स्टार्ट किए थे और पहला इक्वेशन ले आए थे। अब दूसरे इक्वेशन से या स्टार्ट कीजिए, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी से शुरू करेंगे। अब यहाँ भी क्रॉस गुना कीजिए तो dx इज इक्वल टू वी डी टी हो गया। अब v के जगह पे हम u प्लस ए टी लिख सकते हैं, अभी सॉल्व किए हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और इंटू इधर dt हो गया। अब इसको गुना कर लें तो इधर LHS में तो dx है ही, अब इसको गुना कीजिए तो u dt हो गया पहला टर्म और यहाँ हो गया ए टी dt। यहाँ ध्यान देंगे कि ये dt इज ए सिंगल टर्म, ये dt कंबाइंड टर्म है, ये टाइम में होने वाला चेंज दिखा रहा है। आप कैलकुलस में सीखे होंगे, ऐसा नहीं कि गुना करके आप a dt स्क्वायर लिख दीजिए इसको, ठीक है ना। तो ए टी अलग है, डी टी अलग है, डी टी इज ए सिंगल टर्म, ओके। अब ये जो इक्वेशन आया dx इज इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी, अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर दें फिर प्रॉपर लिमिट्स लेके, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बाय टेकिंग प्रॉपर लिमिट्स। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए तो देखिए, पहले हम इंटीग्रेशन का साइन लगा लें फिर लिमिट चढ़ाएंगे, तो इंटीग्रेशन dx
पहला टर्म हो गया। फिर इधर है यू डी टी, तो इंटीग्रेशन यू डी टी हो गया। फिर आपका टर्म है ए टी डी टी, तो इंटीग्रेशन ए टी डी टी। अब सबका लिमिट लीजिए, प्रॉपर लिमिट। तो देखिए यहाँ क्या चेंज हो रहा है, टाइम। तो टाइम 0 से t आप सोचे थे, इनिशियल टाइम 0 से हम स्टार्ट किए, t समय तक है। यहाँ भी टाइम चेंज हो रहा है dt, तो 0 से t। अब यहाँ क्या है, यहाँ है पोजीशन dx, ठीक है, पोजीशन में चेंज। तो शुरू का पोजीशन हम x0 ले लिए और बाद का पोजीशन x ले लिए, तो x0 से x, ठीक है। आपको याद होगा कि हम लोग जो पढ़े थे तो t1 समय में x1 पोजीशन बोलते थे और t2 समय में x2 पोजीशन बोलते थे। इनिशियल पोजीशन x1 है t1 समय में, t2 समय में x2 है। इसी t को अगर हम 0 ले लेते हैं तो इसी x1 को x0 लिखते हैं, ठीक है ना। जब टाइम 0 है तो शुरू का पोजीशन 0 है और t समय है तो t समय पे पोजीशन x है। आप इसको x1 x2 भी ले सकते हैं, इनिशियल और फाइनल। तो यहाँ भी टाइम t1 और t2 ले सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर लिमिट्स हम लोग ध्यान से ले लेंगे। अब इसके बाद इंटीग्रेट कीजिए। तो पहला टर्म क्या है, तो इंटीग्रेशन dx। तो आप जान रहे हैं इंटीग्रेशन dx क्या होगा, तो इंटीग्रेशन dx होगा सिंपली x। तो ये x हो गया, सॉल्व हो गया, और इसका लोअर लिमिट x और अपर लिमिट x डाल दिए। अब इस साइड आइए। अब यहाँ है u dt, तो u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, ये एक कांस्टेंट टर्म है। ये एक ही बार स्टार्ट करते समय आता है कि मेरी वेलोसिटी किस वेलोसिटी से स्टार्ट हुई। कोई पार्टिकल चलना शुरू किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो एक ही बार आएगा। 10 से स्टार्ट किया, 20 से स्टार्ट किया, तो इनिशियल वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट टर्म, ये बार बार आने वाला नहीं है और बदलने वाला भी नहीं है। स्टार्ट, इसीलिए इसको कांस्टेंट मानेंगे। u बाहर आ गया तो बचा क्या, तो बचा सिर्फ dt, ठीक है। यहाँ dt आ गया और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से t तक। और यहाँ क्या है, तो at है, तो a तो ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का आप इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो एक कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो बच गया t dt, ठीक है। और प्रॉपर लिमिट ऑलरेडी आपको पता है, पोजीशन चेंज होता है x0 से x तक, टाइम चेंज होता है 0 से t तक, और यहाँ भी टाइम चेंज हो रहा है 0 से t तक। तो ये हम लिमिट डाल दिए 0 से t तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो पहले अपर वैल्यू डालिए तो x आ गया, फिर लोअर वैल्यू डाले x0 आ गया, तो x माइनस और घटा लिए तो x माइनस x0 इधर आ गया। u तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dt क्या होगा, तो फिर t आएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन t आ गया, फिर 0 से t आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, तो 0 से t। यहाँ a बाहर है ही। अब इंटीग्रेशन t dt क्या होगा, तो आप पढ़े होंगे, देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आप निकालते हैं तो क्या आता है, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आता है 2x। इसका मतलब हुआ कि 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो 2x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर। तो 2 बाहर लेके अगर हम x dx का निकालें तो ये 2 इधर आ गया, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया। तो इंटीग्रेशन x dx एक्स स्क्वायर बाय 2 है, इसी हिसाब से इंटीग्रेशन t dt t स्क्वायर बाय 2 होगा। तो t स्क्वायर बाय 2 हो गया इसका इंटीग्रेशन, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो ऑलरेडी 0 से t तक है ही, ठीक है। तो इधर हो गया x माइनस x0। अब पहले अपर डाले फिर लोअर डाले तो t माइनस 0, तो u t माइनस 0 a है ही। अब यहाँ फिर अपर वैल्यू डालिए तो t स्क्वायर बाई 2 हो गया, और फिर 0 डाल दीजिए तो 0 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट डाल लिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, तो इधर मेरा x माइनस x0 है, ये u t माइनस 0 हो गया, और ये a पहले अपर वैल्यू डाले हैं तो t स्क्वायर बाई 2 है, तो x माइनस x0 इज इक्वल टू आ गया u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ x माइनस x0 क्या है, ठीक है, x माइनस x0, तो एक्चुअली इट इज डिस्प्लेसमेंट। दिस इज योर फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन,
that is your change in position, and change in position is called displacement. So this is called displacement. तो असल में जो फॉर्मूला है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए है, लेकिन हम लोग क्लास 9th में इसको डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी मान लेते थे, ठीक है। तो हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए एस टर्म यूज कर लेते थे। तो एक्चुअली क्यों ऐसा करते थे, क्योंकि हम 9th में वन डायमेंशनल मोशन ही सिर्फ पढ़ते थे, ठीक है। तो वन डायमेंशनल मोशन में क्या है कि तय की गई दूरी और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही टर्म है, जब तक कि पार्टिकल रिवर्स नहीं हो। अगर दिशा उलट लेगा, वापस लौटेगा, तब फिर डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास 9th में हम लोग सिर्फ इसी सिचुएशन को पढ़ते थे कि पार्टिकल सीधा वन डायमेंशनल मोशन में चला जा रहा है और वापस नहीं लौट रहा है, वो चलता ही जा रहा है। तो उस कंडीशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता था, इसीलिए हम लोग एस लेटर यूज कर लेते थे। तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ये हम यूज करते थे, लेकिन अगर हम ये टर्म यूज करें x माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो ये मेरा हर सिचुएशन के लिए, वन डायमेंशनल मोशन के हर सिचुएशन के लिए लागू रहेगा। ओके, तो दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब जो थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, अब उसका डेरिवेशन देखते हैं कि वो उसको कैसे डिराइव कर पाएंगे। तो देखिए तीसरा इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इस इक्वेशन को देखने से पता चल रहा है कि इसमें टाइम का टर्म नहीं है, ठीक है, टाइम का टर्म नहीं है। और हमारे पास दो ही इक्वेशन है, एक है a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, यहाँ भी टाइम है, और v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, यहाँ भी टाइम है। तो हमें टाइम टर्म को हटाना होगा, एलिमिनेट करना होगा। तो टाइम को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी से हम स्टार्ट करेंगे। इस इक्वेशन से स्टार्ट किए a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है, और इसमें हम लोग dx से गुना कर लिए और dx से भाग दे दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब देखिए ये जो कॉर्नर में dx बाई डी टी है, ये dx बाई डी टी, इसके जगह पे हम भी लिख सकते हैं, क्योंकि v dx बाई डी टी होता है। तो इन दोनों के जगह हम भी लिख दिए, और इधर ऊपर dv बचा हुआ है और नीचे dx बचा हुआ है, तो v dv बाई dx आ गया। तो a का वैल्यू v dv बाई dx आ गया। अब देखिए टाइम खत्म हो गया, टाइम एलिमिनेट हो गया। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो a dx हो गया, इधर v dv हो गया। अब इस इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट करें प्रॉपर लिमिट्स लेके, तो मेरा तीसरा इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बाय टेकिंग प्रॉपर लिमिट्स। अब इसको इंटीग्रेट कर लें प्रॉपर लिमिट के साथ, तो इंटीग्रेशन क्या हुआ, तो a dx था इधर और इधर था v dv। अब इसका लिमिट लीजिए कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी u से लेके v तक, और यहाँ चेंज इन पोजीशन है, तो पोजीशन x0 से x तक। तो प्रॉपर लिमिट ले लिए। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो एक्सीलरेशन a तो कांस्टेंट है, a फिर बाहर आ गया, तो इधर बचा इंटीग्रेशन dx, ठीक है, इंटीग्रेशन dx बच गया x0 से x तक। इधर क्या है, तो v dv, तो v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, अभी आप सीखे हैं v स्क्वायर बाई 2। अब इसका लोअर लिमिट u है, अपर लिमिट v है, तो पहले अपर वैल्यू डालिए, तो v स्क्वायर बाई 2, फिर लोअर वैल्यू डालिए u स्क्वायर बाई 2 और घटा लीजिए, तो इधर आ गया v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। और यहाँ a है, dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, इसका लोअर लिमिट x0 और अपर लिमिट x है, तो इसको भी डाल के घटा लीजिए, तो x माइनस x0 आ जाएगा। तो a x माइनस x0, और इधर जो v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 था, तो 2 LCM ले लिए, तो आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ऊपर आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, नीचे 2 है। अब इसको क्रॉस गुना करके देखिए, तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो क्रॉस गुना करेंगे तो 2, इधर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और इधर हो गया 2ax माइनस x0। u स्क्वायर को इस साइड ले आए, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax माइनस x0।
अब इसी x माइनस एक्स जीरो को हम लोग s वहाँ यूज किए थे क्लास 9th में, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी आ गया। तो आपको तीनों ही इक्वेशन आ गया है बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन टीएच सेकेंड। ठीक है, टीएच सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगी, टीएच सेकेंड। तो पहले टीएच सेकेंड को देखिए। अब देखिए यहाँ पहले उदाहरण से देखिए, 10 घंटा और 10वां घंटा दोनों में अंतर है। 10 घंटा का मतलब हुआ कि आप जीरो से स्टार्ट किए और 10 घंटे तक चले गए, ये 10 आवर हो गया, 10 घंटे में तय की गई दूरी। और 10वें घंटे का मतलब क्या है कि 9 आवर तक आपको कुछ नहीं लेना है, 9 आवर से लेके 10वें आवर के बीच में लेना है, तब ये 10th आवर हो गया। ठीक है, जैसे क्लास में स्कूल में देखिए 8 पीरियड की पढ़ाई का मतलब शुरू से 1 पीरियड से लेके 8 पीरियड तक, ये 8 पीरियड की पढ़ाई हो गया। और 8th पीरियड की पढ़ाई, 8th पीरियड अलग है, तो 8th पीरियड की पढ़ाई के लिए क्या करना होगा, तो 8 पीरियड की पढ़ाई में से अगर हम 7 पीरियड की पढ़ाई घटा ले तो हमारे 8वें पीरियड की पढ़ाई निकल जाएगी, 8th पीरियड। ठीक है, तो 8th टर्म एंड 8th टर्म दोनों दो बातें हो गई। तो उसी तरह सोचेंगे टीएच सेकेंड का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे इसको सेकेंड हटा के घंटे में बात कीजिए, तो 10 घंटे में तय की गई दूरी और 10वें घंटे में तय की गई दूरी, दोनों अंतर है। तो 10वें घंटे में तो दूरी निकालना है तो क्या करेंगे, तो 10 घंटे में तय की गई दूरी में से अगर 9 घंटे की तय की गई दूरी घटा लेंगे तो 10वें घंटे की दूरी निकल जाएगी। ठीक है, अब घंटा को सेकेंड में बदल लीजिए, तो टी सेकेंड में तय की गई दूरी और इसमें से 1 घटा लीजिए, जैसे 10 में से आप 9 घटाए हैं तो टी में से t माइनस 1 सेकेंड घटा लीजिए। तो टी सेकेंड में तय की गई दूरी में से t माइनस 1 सेकेंड में तय की गई दूरी अगर हम घटा लेते हैं तो टीएथ सेकेंड में तय की गई दूरी निकल जाएगी। तो इसी आधार पे हम लोग चलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड, टी सेकेंड में कितनी दूरी तय होगी, तो आप इसको हम s1 से लिखें तो आप पढ़े होंगे तय की गई दूरी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये हो गया, इसको हम लोग पहला इक्वेशन मान लें, ये टी सेकेंड में तय की गई दूरी हुई। अब अगर हम t माइनस 1 सेकेंड में तय की गई दूरी निकालना चाहते हैं तो t के जगह पे हम t माइनस 1 डालेंगे, तो u t माइनस 1 और प्लस हाफ a t माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये t माइनस 1 सेकेंड में तय की गई दूरी हो गई। इसको दूसरा इक्वेशन बना लिए और इसको हम लोग s2 लिख रहे हैं। तो अगर हम s1 में से s2 घटा लें तो t8 सेकेंड में तय की गई दूरी निकलेगी। तो इसलिए अब क्या करेंगे, हम s1 में से s2 घटा लेंगे, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन th सेकेंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो s1 में से s2 घटा लेंगे तो ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग एस टी एच इज इक्वल टू s1 माइनस s2 कर लिए। तो s1 है पहला इक्वेशन, s2 है तो पहले में से दूसरे इक्वेशन को घटाइए। ठीक है, तो घटाने के लिए पहला था s1 था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें से हम माइनस करेंगे, इसको ब्रैकेट में घेर लीजिए, यू टी माइनस 1 और हाफ ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये घटा लिए, ये s1 है और ये मेरा s2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है सिर्फ, तो इधर अभी रहने दीजिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस साइन भी रहने दीजिए, ब्रैकेट को पहले तोड़ लीजिए इधर, तो यू टी पहला टर्म गुना करेंगे तो यू टी माइनस यू हो गया और प्लस हाफ ए रहने दिए, टी माइनस 1 का स्क्वायर है तो इसको तोड़ लीजिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 हो गया। ठीक है, इधर तोड़ लिए, अब यू टी माइनस यू अभी रहने दीजिए, अब इसको गुना कर लीजिए, तो पहला टर्म हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा टर्म हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस ए टी और तीसरा टर्म हो जाएगा हाफ ए। ठीक है, ये टर्म आ गया, अब यू टी माइनस यू सारा टर्म आ गया है। अब इस माइनस ब्रैकेट को तोड़िए माइनस साइन के साथ,
तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इतना तो है। अब पहला टर्म हो गया माइनस यू टी, दूसरा टर्म हो गया प्लस यू, तीसरा टर्म हो गया माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, चौथा टर्म हो गया प्लस ए टी और पांचवा टर्म हो गया माइनस हाफ ए। ठीक है, अब हाफ ए टी स्क्वायर कट गया, माइनस यू टी प्लस यू टी ये कट गया, तो बचा क्या? तो यहाँ बचा यू प्लस ए टी और माइनस हाफ ए। तो यू प्लस ए टी माइनस हाफ ए इतना बच गया। तो ये टी सेकेंड में तय की गई दूरी हो गई। अब इसको हम एक और फॉर्म में लिखेंगे, u प्लस ए टी तो है ही। अब क्या करेंगे, हम इसमें से हाफ ए कॉमन ले लेंगे, u प्लस यहाँ जो हाफ ए है उसको कॉमन ले लिए हाफ ए, तो यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ बच जाएगा 2t और यहाँ बच जाएगा -1, 2t -1। अब इसको गुना करके देख लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 80, तो सेकेंड टर्म आ जाएगा, और 1 से गुना कीजिएगा तो हाफ ए आ जाएगा माइनस के साथ। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में याद रखेंगे, s बराबर टी सेकेंड में जो तय की गई दूरी है वो u प्लस हाफ ए 2t -1 है। ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए। तो आप है सो 3 इक्वेशन तो पहले से सीखे ही थे और दूसरे फॉर्म में भी आप सीख गए। अब एक चीज और, एक और नया फॉर्म, आप नया इक्वेशन देख सकते हैं। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ये तो आप सीखे हुए हैं, अभी डिराइव भी किए हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, t को कॉमन ले लेते हैं। t को कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा u और यहाँ बच जाएगा AT/2। ठीक है, AT/2 बच गया। अब 2 LCM ले लिए तो यहाँ हो गया 2u प्लस ए टी। 2u को हम लिख दिए u प्लस यू, तो u प्लस यू प्लस ए टी। अब u प्लस ए टी को हम v लिखते हैं, तो u प्लस v/2 इंटू टी। तो s का वैल्यू आ गया u प्लस v/2 इंटू टी। देखिए तो ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, एवरेज वेलोसिटी इंटू टी। लेकिन ये इक्वेशन हम तभी यूज करेंगे जब मेरा कांस्टेंट एक्सीलरेशन दिया हुआ हो तब। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। आज आपने कांस्टेंट एक्सीलरेशन का सारा इक्वेशन पढ़ लिए हैं जो हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे, थैंक यू।